मनोबंधु, मैं वॉइस ऑफ साइक के माध्यम से एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहा हूं जो मेरे रियल लाइफ काउंसलिंग सेशन का ही हिस्सा था। मुझे 17 साल का एक लड़का मिला। ब्राइट था, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ चुका था कि लोग उसे देख रहे हैं, उसे जज कर रहे हैं। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन उसके केस में उसे ऐसा 24/7 लगता था, चौबीसों घंटे। सोच के देखो, एक लड़का जो पहले खुल के हंसता था, स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ रहता था। धीरे धीरे उसने लोगों के साथ मिलना जुलना बंद कर दिया। अब वो अपने को एक अंधेरे और बंद कमरे में रखता है। जब वो मुझे पहली बार मिला तो उसने मुझसे सीधे कहा, मुझे लगता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं। मैं एक रियलिटी शो का हिस्सा हूँ और चौबीसों घंटे मेरे ऊपर किसी की नजर है। मैं सुनता रहा, बिना किसी इंटरप्शन के। उसकी आंखों में डर था और जुबान पर बस कंफ्यूजन। उसने मुझसे कहा, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, सब मुझे देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। उसकी बातों में कोई बड़ी ड्रामेटिक हेलुसिनेशन नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग हर वक्त अलर्ट लगता था, जैसे सब लोग उसके अगेंस्ट में हैं, जैसे दुनिया उसके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पैरानॉइड आइडिएशन, मतलब सोच का एक ऐसा डिस्टॉर्ट हो जाना कि बंदा रियल और इमेजिन थ्रेट में फर्क ही नहीं कर पाता। ये कभी कभी एंजाइटी, लोनलीनेस या सप्रेस्ड फियर से होता है। आर के केस में, हाँ, मैं उसका नाम आर लेके बोलूंगा ड्यू टू सम एथिकल गाइडलाइंस। आर के केस में उसने ये बात कभी किसी के साथ शेयर नहीं की थी। वो बस चुपचाप सब झेल रहा था, सोचता था मैं ही गलत हूँ। हमने स्टार्ट किया उसके साथ सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के साथ में। उसका मेन बिलीफ था कि लोग उसे देख रहे हैं, मतलब उसने कुछ गलत किया है या वो कुछ गलत कर रहा है। मैंने उससे सिर्फ ये पूछा, अगर कोई देख रहा है तो क्या जरूरी है वो तुम्हें जज कर रहा हो? धीरे धीरे उसकी सोच चेंज होने लगी। उसने जर्नलिंग शुरू की, अपने थॉट्स को लिखा, और एक दिन उसने कहा, अब लगता है मैं अपना माइंड समझने लगा हूँ। दैट डे आई स्माइल्ड। शायद आप भी कभी ऐसे फेज से गुजर चुके हो या अभी भी हो। ऐसा फील करना कि दुनिया हमें देख रही है, हम पे हंस रही है, नॉर्मल लगता है, लेकिन वो एंजाइटी को एक शेप दे रहा होता है। बात कीजिए, लिखिए, किसी ट्रस्टेड दोस्त या काउंसलर से मिलिए। आप ब्रोकन नहीं हैं, आप इंसान हो। ये था एक रियल केस, और ये है वॉइस ऑफ साइक, जहां साइकोलॉजी बोलती है दिल से। अगर ये वीडियो आपको कनेक्ट करता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, क्या आप कभी ऐसी सोच में फंसे हो? मैं मिलता हूं आपके साथ किसी एक नए आइडिया के साथ में और किसी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।